पर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की भी हम बात करेंगे। और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हवाले से अगर बात करेंगे तो यहां पर जम्मू कौमी शाहराह बंद होने से वादी के लोगों के मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। लेकिन इस बीच श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हवाले से एक अच्छी खबर भी सामने आ रही है। कल दरमानदा गाड़ियां यानी जो पैसेंजर व्हीकल्स नहीं थे, एसेंशियल अकोमोडिटीज लेकर जो गाड़ियां थी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर काजीगुंड बेल्ट में, कल मौसम में बेहतरी आने के साथ ही चंद गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत दे दी गई। लेकिन ऑफिशियली अभी सड़क बंद है। लेकिन अच्छी खबर यह कि 4 रोज बाद फिजाई राब्ता बहाल हुआ है। कल हमने देखा कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर किस तरीके की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, किस तरीके से लोग परेशान हाल थे और पैदल चलकर 5-5, 4-4 किलोमीटर पैदल चलकर एयरपोर्ट पहुंचने की कोशिश में थे। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पता लगा कि फ्लाइट तो चली गई है और उनकी टिकट भी खत्म हो गई है। लेकिन श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर जो हालात है वो सबके सामने है। आज भी एहतियातन बंद रखने की बात है। आज फ्राइडे भी है, मेंटेनेंस के नाम पर बंद रहता ही है, लेकिन उसके बावजूद भी पसियां कल भी गिराई थी, जिसकी वजह से सड़क पर शायद आज भी गाड़ियों की आवाजाही को चलने की इजाजत जो वो नहीं होगी। और अगर बेहतरी हुई तो सिर्फ और सिर्फ दरमानदा गाड़ियां ही चल सकती है। मौसम में आई तब्दीली के बाद 4 रोज बाद कश्मीर का फिजाई राब्ता अगरचे बहाल हो गया है, ताहम श्रीनगर एयरपोर्ट जाने वाली सड़कों पर उस वक्त का बदतरीन ट्रैफिक जाम के नज़ारे भी देखने को मिले, जब कल सुबह से ही श्रीनगर एयरपोर्ट पर यह ऐलान किया गया कि परवाजें शेड्यूल के हिसाब से चलेंगी और मुसाफिर जो है वो एयरपोर्ट पहुंचे। लेकिन एयरपोर्ट पहुंचते कैसे? श्रीनगर की सड़कें बर्फ से ढकी हुई थी और जहां पर बर्फ हटाई भी गई थी वहां पर गाड़ी को चलाना इंतहाई मुश्किल था। इसलिए हुमामा नहीं बल्कि हुमामा पीरबाग से ही आप शुरू कीजिए, एयरपोर्ट तक लंबी लंबी लाइनें थी और वीआईपीज़ के लिए जो खुसूसी लेन खोल दी गई थी उस पर भी बरहमी का इजहार था। इधर सिर्फ एयरपोर्ट का हाल ये नहीं था, शहर के अक्सर इलाकों की सूरत हाल इसी तरीके की बनी हुई थी। गांव देहात में अगरचे पीडीडी का अमला 24/7 काम करता हुआ नजर आया, जिसके नतीजे में कल भी एक और पीडीडी एम्प्लॉय की जान जम्मू के अंदर चली, झुलस गया वो बिजली लाइन पर। लेकिन उसके बावजूद भी श्रीनगर के अंदर बिजली सप्लाई कदरे बेहतर दिखी आपको। लेकिन जिस तरीके से बर्फ हटानी थी श्रीनगर के अंदर इंतजामिया मफलूज तो नजर आई, क्योंकि कल खुद श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर ने इस बात का खुलासा पेश किया कि 15 से 16 हजार के बीच छोटी बड़ी सड़कें हैं जहां पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को बर्फ हटानी है। लेकिन 15 डोजर लेकर कहां पर वो जाएंगे, बड़ा सवाल है। ये तो एक सवाल है। लेकिन छोटी बड़ी सड़कों पर रात देर गए जो वीडियोस वायरल हो रहे थे वो दिखा रहे थे कि इंतजामिया पर चाबुक चला था लेफ्टिनेंट गवर्नर का, और उसके बाद आरएंडबी और इरिगेशन और मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लोग सड़क पर भी रात को दिखे बर्फ हटाते हुए। लेकिन इस वक्त की ताजा तरीन खबर क्या है, और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर नदीम के पास भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले श्रीनगर का हाल इस वक्त के जानने के लिए हम सीधे रुख करते हैं अपने साथी हिलाल के पास। हिलाल, श्रीनगर का हाल तो बेहाल ही है। गांव देहात में लोग अज खुद अपनी मदद आपके तहत अब बाहर आ रहे हैं, बर्फ हटा रहे हैं। इंतजामिया के बुलंदबांग दावे कहां पर आप देख रहे हैं, और आज जब आपके साथ हम बात कर रहे हैं सूरत हाल किस तरीके की आपको नजर आ रही है? देखिए, शहरी श्रीनगर का हाल तो बेहाल ही है, लेकिन गांव देहात का हाल उससे भी खतरनाक और नाजुक है, क्योंकि बहुत सारे गांव देहात अभी भी हैं जहां से अभी भी जो ट्रांसपोर्ट की नकलो हरकत नहीं हो पा रही है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। और इन गांवों देहात में जो रहने वाले लोग हैं, कल से ही हमारे न्यूज रूम को भी श्रीनगर के अंदर भी, दिल्ली के अंदर भी और हमारे पर्सनल नंबर्स पर भी इनकी जानब से बाज़ाब्ता कॉल्स मौसूल हुई हैं, जिस तरह उनका कहना था कि उनकी जानिब कोई तवज्जो नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का। हमने ये मामला खुद भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट, आरएंडबी डिपार्टमेंट, डिप्टी कमिश्नर, तहसील ऑफिस उनके साथ भी उठाए हैं। ताहम उनका मानना है कि वो काम पे लगे हुए हैं और अपनी बारी का वो इंतजार करना चाहिए और अपनी बारी पे उन्हें गाड़ियां जो है वो पहुंच जाएंगी। तो इस तरह से अलग अलग इलाके लगता है ड्रॉप हो गया है जी। दोबारा चलेंगे इनके पास ताकि बात मुकम्मल हो और पता लग सके। लेकिन फिलहाल आपको यह भी बताते चले कि शाहराह का हाल यानी श्रीनगर जम्मू शाहराह का हाल भी बेहाल है।
जम्मू शहरा जुमेरात 5वें रोज भी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए जो है वो बंद रही है और आज भी वो बंद है, यानी फ्राइडे को जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब भी वो बंद है। और हुक्काम की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि किसी भी गाड़ी को, नई गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी और जब सूरत हाल बेहतर होगी तो सबसे पहले दरमानदा गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। और कल हमने देखा कि पेट्रोलियम से भरी मसनूआत गाड़ियों को, जो पेट्रोलियम मसनूआत वाली गाड़ियां हैं, उन्हें कल श्रीनगर की ओर रवाना करने की भी इंतजामिया ने बड़ी कोशिश की है, जिसमें किसी हद तक वो कामयाब भी हुए हैं। नदीम इस वक्त हमारे साथ है। नदीम, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? नदीम, जल्दी से जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ सूरत हाल है? जी बिल्कुल गौर साहब, देखिए जिस तरह से हम हाईवे की बात करें तो 5 दिन मुसलसल बंद होने के बाद जहां कल समरोली के मकाम पर भारी चट्टानें सड़क पर खिसक आई थी, आज की डेट में उन्हें रात भर जो है क्लियरेंस का काम चलता रहा और लगभग 5 बजे के करीब उन पस्सियों को हटाकर, उन चट्टानों को हटाकर अभी जो है रोड को मोटरेबल बनाया गया है। लेकिन आज जिस तरह से पहले ही ट्रैफिक प्लान में क्लियर कर दिया गया था कि आज फ्रेश ट्रैफिक को किसी भी तरफ से अलो नहीं किया जाएगा, आज स्टैंडर्ड व्हीकल्स को ही चलने की इजाजत होगी। इसके अलावा अगर किसी गाड़ी को चलने की इजाजत होगी तो वो गाड़ी कैरोसिन कैरियर हो, जिस तरह से फ्यूल कैरियर गाड़ियां जो भी हैं, डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, एलपीजी या फिर सब्जी वाली गाड़ियां हैं जिन्हें वादी कश्मीर की तरफ चलने की इजाजत होगी, उन्हीं गाड़ियों को चलने दिया जाएगा। ताम किसी भी दूसरे क्योंकि हालात हाईवे के काफी बिगड़े हुए हैं और वादी कश्मीर में एसेंशियल कमोडिटीज की जो कमी है उसी को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि कल हमने देखा जब हमारे पास समरोली से इस तरफ में यानी जवाहर टनल तक का जो रास्ता साफ हो गया, उसके बाद जितनी भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स थी जिन्हें वादी कश्मीर की तरफ चलना था उन्हें चलने दिया गया था। लेकिन जिन गाड़ियों को वादी कश्मीर से बाहर जाना था तो समरोली बंद होने की वजह से वो नहीं जा पाए थे। आज की डेट में उन लोगों को भी चलने दिया जाएगा, उन गाड़ियों को भी चलने दिया जाएगा। लेकिन फ्रेश ट्रैफिक जहां की बात करें तो फ्रेश ट्रैफिक को आज चलने की इजाजत नहीं होगी। अगर मौसम की बात करें तो मौसम आज खुशगवार है। मौसम खुशगवार है और आपने कहा कि रात भर डिपार्टमेंट के लोग जो थे वो लगे थे और पस्सी हटा दी गई है, तो सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी है कि जो दरमानदा गाड़ियां हैं सिर्फ उनको चलने की इजाजत होगी। जी बिल्कुल गौर साहब, आज की डेट में स्टैंडर्ड व्हीकल्स जो है उनको चलने की इजाजत होगी और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हम रामबन की बात करें, बानिहाल की बात करें, फिर वादी कश्मीर की बात करें, क्योंकि डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन और रसोई गैस वगैरह जो सब है इनकी किल्लत वहां पे भी है, तो उस चीज की कमी को पूरा करने के आज उन गाड़ियों को भी चलने की फ्यूल कैरियर जो भी गाड़ियां हैं वादी कश्मीर। नदीम, अक्सर देखा गया कि जब भी नेशनल हाईवे बंद होता है तो जो दरमानदा मुसाफिर होते हैं उनकी शिकायत रहती है कि खाने पीने या रहने के लिए इंतजामात नहीं किए गए। इस बार क्या कुछ देखने को मिला? जी बिल्कुल साहिल अमीन, ये जाहिर सी बात है कि हम पिछले 5 साल से देखते रहे हैं कि उन लोगों की मुश्किलात में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। जब भी हाईवे बंद होता है, शिद्दत की सर्दी में उन्हें रातें गाड़ी में गुजारनी पड़ती है, खाने पीने की चीजें उन्हें दस्तयाब नहीं होती। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दावे किए जाते हैं, लेकिन साहिल अमीन एक चीज में क्लियर कर दूं, क्योंकि हमारे पास नाशरी टनल से जवाहर टनल की बात करें तो लगभग ये 50 से 55 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जहां पर आप एक जगह से दूसरी जगह काफी मुश्किल से मूव करते हैं, क्योंकि हमारे पास शेरी का मकाम ऐसा है जहां पे पस्सी आ जाए तो आप रामबन नहीं पहुंच पाएंगे, बिहार में पस्सी आ जाए तो करोल वाला आदमी रामबन नहीं पहुंच पाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर एक जगह लंगर लगाया जाता है, एक जगह अगर अरेंजमेंट्स किए जाते हैं खाने पीने के, तो वो काफी नहीं है, क्योंकि 55 किलोमीटर स्ट्रेच पर आपके लिए सफर करना काफी मुश्किल है। अगर लोग नाशी से रामबन पहुंच जाते, अगर लोग जवाहर टनल से रामबन पहुंच जाते या फिर बानिहाल पहुंच जाते, तो फिर तो मुझे लगता है कि उन्हें जाम में फंसने की जरूरत ही नहीं थी, उन्हें तो फिर आगे चलने दिया जाना चाहिए था। तो इस पर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सीधे वापस हिलाल के पास चलते थे, जो सूरत हाल बता रहे थे कि वादी कश्मीर के अंदर इंतजामिया की तरफ से बड़े दावों के बीच क्या कुछ हो रहा है। तो हिलाल, जल्दी से जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, इस ज़मन में एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मुतअद्दिद इलाकों से जो कुछ डीडीसी नुमाइंदगान हैं जिनने हमारे न्यूज रूम के साथ बात की हुई है और कुछ सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, उनका भी ये मानना है कि अगर जो सरकार ने कहा कि उन्हें मुकम्मल इख्तियार दिए गए हैं आवाम की खिदमत करने के लिए, ग्रास रूट लेवल पर काम करने के लिए, तब आज भी अगर वो कुछ आवाम की खिदमत के लिए कुछ डिमांड करते हैं, चाहे स्नो क्लियरेंस की बात है, पानी की बात है, बिजली के हवाले से बात है, उनका मानना है कि कोई भी उनको सुनता नहीं है, कोई उनकी सुनवाई नहीं करता है। इस वजह से लोगों की जानिब से अब उन्हें काफी तंग किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को काफी एक्सपेक्टेशंस थी उनसे कि वो उनके साथ कि वो चुनिंदा नुमाइंदे हैं
ताहम एडमिनिस्ट्रेशन उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देती है और उनकी कोई सुनवाई नहीं करती है, जिसकी वजह से आवाम के मसाइल जो उनके तो पड़े हुए हैं, उनका ये भी मानना है कि हिलाल, अगर हम श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर की बात करेंगे, जिस तरीके से कल उनका बयान सामने आया कि 15,000 छोटी बड़ी सड़कें शहर श्रीनगर के अंदर है और 15 डोजर हमारे पास काम करने के लिए, लेकिन अगर हम अक्टूबर और नवंबर के एंड की बात करेंगे, इंतजामिया के छोटे अफसर से लेकर बड़े अफसर तक जब भी पूछा जाता था कि विंटर के लिए आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं, तो यही कहा जाता था कि किसी भी मौसमी सूरत-हाल का मुकाबला करने के लिए इंतजामिया मुतहरिक है, सब कुछ चीज़ें इंतजामिया के पास है। लेकिन 3 दिन वादी के अंदर बर्फबारी हुई और इस बर्फबारी के बीच लोगों को अल्लाह के रहम करम पे छोड़ा गया। क्या वजह है कि विंटर आने से पहले इंतजामिया के दावे बड़े होते हैं और जब विंटर आता है तो उस बीच लोगों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है? अमीन, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पहले ही किस तरह के इंतजाम किए गए थे कि जब आज भी मेन रोड से जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्ट करता होगा और वहां बर्फ जो हटाई गई है वो ट्रैक्टर से हटाई जाएगी। जो ट्रैक्टर जमीन जोतने के लिए है उसको सड़क से बर्फ हटाने के लिए रखा गया हो, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे प्लानर्स किस तरह के हैं, क्योंकि बर्फबारी पहली बार कश्मीर में नहीं हुई है, बरसों से होती आई है। कोई प्लानिंग तब से ही कोई नहीं है, कोई मास्टर प्लान इसके लिए नहीं बना हुआ है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो एक अहम डिपार्टमेंट होना चाहिए था, उस पर आप देख सकते हैं कि उनके पास गाड़ियां ही कितनी हैं। तो इस वजह से जेसीबी जो स्नो क्लियरेंस के लिए बनाया ही नहीं गई है, आप उनसे मजबूरन काम लिया जाता है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह की तैयारी है। ये सब कुछ दिखावे के लिए होता है और ग्राउंड पे कुछ होता नहीं। हिलाल, लोगों की दूसरी भी शिकायत इस बार देखने को मिली। उनका कहना है कि जिस तरीके से 10 बरस 20 बरस हमने डिमांड की है कि हमारी सड़क को मैक्सिमाइज किया जाए, उसके बाद जब बर्फबारी होती है तो इंतजामिया की जाने से या ट्रैक्टर या डोजर को बर्फ हटाने के लिए लगाया जाता है। हम इस बात को कतई तस्लीम नहीं करेंगे क्योंकि इससे ये रास्ते खराब हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस सड़क पर 10 साल के बाद मैग्नेमाइजेशन हुई हो और आज कोई जेसीबी कोई डोजर आ गया और उसने उसी सड़क को फिर खोद दिया है, उसी को तबाह कर दिया है, और ये क्योंकि ये डोजर उस चीज के लिए बना नहीं है, ये कोई स्नो कटर है नहीं, तो इस वजह से एक तरफ अगरचे उनको आसानी पहुंचती है कि किसी मरहले के लिए, किसी वक्त के लिए उन्हें आज 2 दिन पहले या 1 दिन पहले उनकी सड़क से बर्फ हटाई गई, लेकिन आइंदा के लिए ये सड़क तबाह होकर रह जाती है। और ये सिर्फ उस इलाके का नुकसान नहीं है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर की रियासत का जो खजाने आमिरा है उसका नुकसान है। तो इस वजह से जो प्लानर्स हैं गवर्नमेंट के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ये वहीं पर ये कोताही नजर आ रही है। बाकी जो प्रेस नोट्स या स्टेटमेंट्स आप हर वक्त सुनते आए हैं, ये एक रिवायत बन गई है अब कश्मीर के अंदर कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में ही यही कहा जाता है कि स्टॉक है, राशन है, चावल है, आटा है, और उसके साथ साथ अगर बर्फबारी होगी तो उसके लिए ऑन टोज मैन एंड मशीनरी को रखा गया है। तो उसके बाद हम यही देखते हैं कि ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल होता है, डोजर्स का इस्तेमाल होता है, स्नो कटर्स बहुत कम है। तो इस तरह से न सिर्फ सड़कें तबाह हो जाती हैं बल्कि आम लोग भी काफी